स्वागत न्यूज स्टेट पर। प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब किसी एक राजनीतिक दल को इतनी सारी सीटें मिली। हमने 2 नारे लगाए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में हम अपनी बात पे खरे उतरे, जनता का विश्वास हमको हासिल हुआ और हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। 29 कमल के फूल कह रहे हैं और 2-4 सीटें आप सीएम साहब यहाँ पर सीएम हाउस में बैठकर आंकड़ों पर लगातार गौर किए हुए हैं और न्यूज स्टेट पर लगातार नजर भी बनाकर रखे हुए हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो 2-4 सीटें हैं जहां मार्जिन कम नजर आ रहा है सीएम साहब, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ये एक तरफा जाने वाली है, ये शुरुआती रुझान नहीं है, बिल्कुल नतीजे भी ऐसे ही होंगे? निश्चित रूप से अगर हमारी 60,000 से अगर हम छिंदवाड़ा आगे चल रहे हैं 64,000 से अभी लेटेस्ट में, और कहाँ जाएंगे, लगातार आगे ही बढ़ेंगे ना। हर सीट वो जो जिसपे 29 सीट है 29 ही सीट हमारी आगे जा रही है और देश भर में भी आप देख रहे हो कि 298 का आंकड़ा आपका चैनल बता रहा है। तो फिर एक बार मोदी सरकार, जो हमने कहा था क्या गलत कहा था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार इतनी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बना रहे हैं, वो भी तब जब कल तक कांग्रेस और उनके सारे घमंडिया गठबंधन के लोग कल कह रहे थे कि किसी हालत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या क्या नहीं बोल रहे थे। लोगों ने कपड़े सिलवा लिए थे, राहुल गांधी ने तो अपने सूट का ऑर्डर दे दिया था। कहाँ गए कपड़े, कहाँ गई दुनिया, कहाँ क्या हो गया। उनने तो अपनी सरकार भी गंवाई थी 2014 के पहले और 115 उस समय लाए थे, लेकिन अभी भी 100 के पार नहीं जा रहा है। तो ये उनके सोचने का विषय है। कांग्रेस को तो धराशायी कर दिया ऐसा लग रहा है आप। दूसरी बात यह कि बीजेपी में नो डाउट एक नए कॉन्फिडेंस की वजह बनेगा, आपकी सरकार में नए कॉन्फिडेंस आएगा। अब सरकार के काम करने का वक्त है, किस तरह से सरकार काम करने वाली है तेजी के साथ में। और सबसे अहम बात यह कि ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट के बाद में मोहन यादव की कैबिनेट में थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। नहीं, हमने तो कहा था कि हमारे लोग एकजुटता से लगे और वो ताकत से दिखाया, रिजल्ट दिया है। ये स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व की, उनकी अपनी कार्यकुशलता का परिणाम है कि भाजपा के साथ मध्य प्रदेश पूरा उनके साथ खड़ा रहा और प्रदेश ने एकजुटता के साथ दिखा दिया कि कांग्रेस कहते पते नहीं लगे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश से और होने वाले। निश्चित रूप से होंगे, वो तो माननीय मोदी जी का कार्याधिकार है। हमने तो हमारा काम पूरा कर दिया, मोदी जी और पार्टी करेगी ऊपर जो करना है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव। एक सवाल जरूर वहां पर पूछेगा, राजगढ़ और अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो लड़ रहे थे चुनाव, वहां पर उनके कई बड़े नेता, उनको जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, छिंदवाड़ा राजगढ़, इन पर सबकी नजर थी, कांतिलाल भूरिया पर भी नजर थी, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, और ये कांग्रेस तो कह रही थी कि हम तो यहाँ पर जीतने वाले हैं। तो इन दिग्गजों के मामले में आप क्या कहेंगे? वो तो अब मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को अपने बुजुर्गों की चिंता करना चाहिए थी, इनको मैदान में नहीं उतारना था। लेकिन कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति ही नहीं बचे कि वो कोई नई उम्र के लोगों को लड़ा ले, इसलिए 80-80 साल वालों को अभी तक मैदान में भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों उनकी अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से दुश्मनी है कि दिग्विजय सिंह को बेचारे पहले वो भोपाल से हारे, अब उनको राजगढ़ से हारने, जबकि उन्हें खड़े होने के टाइम पे कह दिया था कि मेरे को पार्टी आदेश दे रही इसलिए लड़ रहा हूं। तो मैंने कहा था कि जबरदस्ती के उम्मीदवार है, तो जबरदस्ती नहीं करना थी कांग्रेस को। मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। ठीक है संदीप, अगर साथ में आप ये भी पूछ पाए कि बहुत से राज्यों में कुछ ऐसी भी सिचुएशन बन रही है जहां पर अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो चाहे जैसे जुड़वा ले, लेकिन चुनाव वो हार रहा है। जी संदीप, अगर आप मेरे साथ एंकर हैं, वो एक सवाल ये जानना चाह रहे हैं, दीगर राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे रिजल्ट परफॉर्मेंस बीजेपी दे रही है। देखिए पूरे देश में दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरी बार इतनी बहुमत के साथ सरकार वापस आ रही है। आज तक का इतिहास ही नहीं भारत का। माननीय प्रधानमंत्री का भी पहली बार उनका जब संविधान लागू हुआ तो सरकार बनी, वो निर्वाचित सरकार नहीं थी। तीसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से आज तक भाजपा में सरकार नहीं। दुनिया में, भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। ऐसे में हर राज्य में भाजपा के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त हो जाना, यही चमत्कार है। और हमने सबने देखा ईवीएम और सारे लोगों पे जो प्रश्न उठ रहे थे,
ये रुझान पे आपके सारे पॉलिटिकल रुझान के बारे में क्या कह रहे थे, बीजेपी ने बना दिया, तो क्या बीजेपी ने बना दिया? नो, तो आपके चैनल पे देख रहा हूं 298 का आंकड़ा कहां से आ गया? ये जनता के दिल की आवाज है कि नहीं है? तो ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। और कांग्रेस के लोग अगर हारने के बाद भी अगर खुशी मना रहे हैं तो मनाए, हम तो जीतने का आनंद ले रहे हैं। संदीप, एक आखिरी सवाल जरूर पूछेगा, वो ये कि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? और उनको, क्योंकि मध्य प्रदेश संगठन ने इतना बेहतर काम कर दिखाया है, तो उनको भी आगे कोई एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है? ये है कि क्या, बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूंगा, एक बहुत आखिरी सवाल, कि जो अच्छा काम किया है जिन कार्यकर्ताओं ने, उनको गिफ्ट देंगे? अब आप गिफ्ट की तो बनता है। देखिए, भाजपा में काम करने के लिए आदमी कभी कुछ पाने के लिए नहीं करता है। ये भाजपा की विशेषता, वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस देश की सेवा करने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री से लगा करके सामान्य कार्यकर्ता तक बगैर कोई लोभ लालच के देश की सेवा करने के लिए भाजपा से जुड़ते हैं। और हमें गर्व है कि हम राज्य में सरकार बनाए या अपोजिशन में रहे, हमारी भूमिका एक जैसी रहती है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मोहन यादव साहब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देते हैं और आगे के बहुत व्यस्त समय से में से थोड़ा समय निकालकर हमें समय दिया है। थैंक यू वेरी मच सीएम साहब। फिलहाल इतना ही। तो संदीप